नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने आतंकियों पर फायरिंग की है। 4 आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि पर फायरिंग की गई है। सेना की फायरिंग में एक आतंकी की मौत। फायरिंग के बाद एक शव घसीटते दिखे आतंकी। ये बड़ी खबर है और बड़ी यहां पर कामयाबी मिली है। सेना की फायरिंग में एक आतंकी की मौत का मामला सामने आया है। फायरिंग के बाद एक शव घसीटते आतंकी नजर आए हैं। अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम यहां पर सेना के जवानों की तरफ से। आपको बता दें 4 आतंकियों की संदिग्ध सामने आए हैं और फायरिंग में एक आतंकी की मौत बताई जा रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आई है। सेना ने अखनूर में आतंकियों पर फायरिंग की है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ की हमने वो घटना देखी जहां पर हमने अपने 4 जवानों को खो दिया और उन जवानों का बदला लेने के लिए लगातार जवान डटे हुए हैं सरहदों पर और आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आतंकी देश के अंदर ना घुस सके और उन आतंकियों पर लगातार नजर जो है वो सेना के जवानों की है। सेना ने अखनूर में आतंकियों पर फायरिंग की है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। 4 आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि पर फायरिंग। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर सुरनकोट इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी। डेरा की गली इलाके में 20 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुंछ में आतंकी हमले के बाद ये बड़ा एक्शन है। आतंकियों ने किया था घात लगाकर हमला। सेना के 2 वाहनों पर हमला किया गया था। हमले में 4 जवान शहीद हुए। अब सेना का ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। लगातार जवान जो है वो डटे हुए हैं। साथ ही डेरा की गली इलाके से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है क्योंकि घात लगाकर आतंकियों ने जो है वो हमला किया था सेना के वाहन पर और इसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। उन शहीदों का बदला लेने के लिए लगातार जवान तैनात हैं। आतंकी हमले पर लगातार उनकी गतिविधि, उनकी नजर, हर एक चीज की अपडेट रखी जा रही है। सेना का ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि पैनी नजर जो है वो रखी जा रही है। साथ ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरीके से कोई भी अब आतंकी घुसपैठ ना हो, इसके लिए लगातार जवान डटे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर सुरक्षा बल का बड़ा सर्च ऑपरेशन। पुंछ के डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश चप्पा चप्पा खंगाल रही है सेना। कश्मीर के राजौरी में हुआ था हमला। डेरा की गली इलाके में हुआ था हमला। आतंकी हमले में 4 जवान शहीद। तो कश्मीर के राजौरी में लगातार जो है नजर रखी जा रही है डेरा की गली इलाके में, क्योंकि यह हमला हुआ था जिसमें हमने 4 जवानों को खो दिया था। 4 जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और इसी के लिए लगातार सेना का ये ऑपरेशन जारी है। चप्पे चप्पे को खंगाल रही है सेना। आतंकियों की तलाश की जा रही है। कश्मीर के राजौरी में यह हमला हुआ था और वहां पर सेना के जवान लगातार डटे हुए हैं। डेरा की गली इलाके में हुआ था हमला और इसी डेरा की गली में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इन आतंकियों को पनाह देते हैं और उनके पनाह देने का अंजाम सेना के जवान भुगतते हैं। पाकिस्तान में बलोच समुदाय के लोगों का प्रदर्शन जारी है। इस्लामाबाद में हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारियों ने अब क्वेटा से गुजरने वाले हाईवे को जाम कर दिया है और वहां सैकड़ों लोग हाईवे पर डेरा जमाकर बैठ गए हैं। घंटों तक वहां से नहीं हिले हैं। इस्लामाबाद के साथ ही पाकिस्तान के कई शहरों में इसी तरह के प्रदर्शन हुए। बताया गया कि पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में बलोच समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे। तस्वीर भी आपके सामने है। कई शहरों में रैलियां निकाली गई। बलोच समुदाय का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। पाकिस्तान के कई शहरों में इस तरीके से रैलियां निकाली गई हैं। हम क्वेटा पाकिस्तान की तस्वीर आपको दिखा रहे। तो वहीं सांबा के दूर दराज के गांव चांटली में मोटार शेल फटने से एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा इसमें घायल बताया जा रहा है। मृतक की पहचान पवन सिंह के रूप में हुई है। घायल रोशन सिंह को सांबा जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है।
एसएसपी सांबा बेनाम तोष अपनी टीम के साथ मृतक के घर पर पहुंचे और छानबीन की है। एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये दोनों युवक जंगल गए थे, वहां पर उन्हें एक मोर्टार शेल मिला और वो मोर्टार शेल संदिग्ध परिस्थितियों में फट गया, जिससे एक युवक की मौत हो गई है जबकि एक घायल है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके गांव के साथ सेना की फायरिंग रेंज है। बहुत बार इस फायरिंग रेंज को यहां से शिफ्ट करने की मांग की गई, लेकिन प्रशासन से उनकी एक भी नहीं सुनी। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके गांव के पास से सेना का फायरिंग रेंज शिफ्ट किया जाए। और चलिए अब बात बीजेपी की बड़ी बैठक की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह मौजूद हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और चंद्रशेखर भी मीटिंग में मौजूद। 2024 चुनाव की तैयारियों पर बनेगी रणनीति। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर ये महामंथन। सीपी जोशी, अरुण सिंह, राजे, चंद्रशेखर इस बैठक में मौजूद। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। पहले दिन में तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई, किस तरीके से जनता का वोट हासिल करना है उस पर फोकस किया गया। और आज दूसरा दिन है, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी इस पर फोकस जो है इस बैठक में दूसरे दिन का रहने वाला है। सभी पदाधिकारियों को लगातार निर्देश और दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से 24 का चुनाव लड़ना है। तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी अपडेट है। कल हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हैं सबकी निगाहें। सीएम की दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से चर्चा हो चुकी है। राजस्थान मंत्रिमंडल पर फाइनल मुहर लगी है, अब बस ऐलान होना बाकी है। राजस्थान में कल शपथ ले सकते हैं मंत्री। करीब 24 नामों को लेकर बनी है सहमति, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार बहुत अहम चीज होती है और इसके लिए लगातार चिंतन मंथन किया गया। कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन लिस्ट फाइनल हो गई है। अब बस नाम का ऐलान होना बाकी है। किसे कौन सा पद मिलता है इस पर सभी की नजरें जो हैं वो लगातार टिकी हुई हैं, क्योंकि अब तक सीएम से भी कई लोग मिल चुके हैं। मुलाकातों का दौर लगातार जारी है, बैठकों का दौर लगातार हो रहा है और ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर किस मंत्री को क्या पदभार इस बार मिलता है, क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं। क्योंकि इस बार कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो चुनाव लड़े थे राजस्थान में और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। विधायक वो राजस्थान में विधानसभा में वो जोर शोर से मुद्दे उठाएंगे, तो ऐसे में उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर जैसलमेर से आपको देंगे, क्योंकि आज जैसलमेर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दोपहर 1 बजे तक राष्ट्रपति पहुंच जाएंगे जैसलमेर। पोखरण फायरिंग रेंज युद्धाभ्यास देखेंगे राष्ट्रपति। शाम 4:15 पर पूनम सिंह स्टेडियम पहुंचेंगी राष्ट्रपति और महिला अभ्यर्थियों से संवाद भी करेंगी। शाम करीब 6 बजे राष्ट्रपति दिल्ली रवाना हो जाएंगी। तो ये कार्यक्रम आज रहेगा। 1 दिवसीय का ये दौरा है और राष्ट्रपति दोपहर को विशेष विमान से जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां एयरपोर्ट पर राज्यपाल कलराज मिश्र अगवानी करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधा हवाई मार्ग से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जाएंगी। वे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल और सीएम भी रहेंगे। शाम 4 बजे जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में राजीविका लाभार्थियों से संवाद करेंगे। वहीं लखपति दीदी सम्मेलन में लाभार्थियों को 150 करोड़ के चेक बांटेंगे। स्टेट लेवल प्रोग्राम है, तो 5000 महिलाएं बुलाई हैं वो पूरे स्टेट से आएंगी। मेनली 4 जो ये बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर 4 जिलों से ज़्यादा महिलाएं बुलाई हैं। और ये राष्ट्रपति महोदया जो हैं इसको मतलब चेयर कर रही हैं और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय भी आ रहे हैं, सीएम साहब भी आ रहे हैं। तो ये एक राजीविका का जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें अभी लखपति बनाने का एक संकल्प लिया गया है केंद्र सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसी मुहिम में ये एक कड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी देंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का जैसलमेर का दौरा आज रहेगा। नवनिर्वाचित विधायक भी होंगे बैठक में शामिल। बाड़मेर, जैसलमेर के बीजेपी विधायक इसमें शामिल होंगे। सीएम संगठन के पदाधिकारी और विधायकों की लेंगे बैठक। लखपति दीदी सम्मेलन के बाद पहुंचेंगे भाजपा जिला कार्यालय। भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से होंगे रूबरू। सीएम का भाजपा कार्यालय में स्वागत होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। तो सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार स्वर्ण नगरी जैसलमेर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री विशेष विमान से 11:45 पर जैसलमेर पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम भजनलाल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति के साथ पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में लाइव युद्धाभ्यास देखेंगे। वहीं 4:20 पर जैसलमेर पहुंचे शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपत कांग्रेस ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम करेंगे और इस समिति में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को इस 16 सदस्यीय समिति का संयोजक बनाया गया है। वहीं पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस का ये महामंथन, कांग्रेस घोषणा पत्र समिति कुल 16 सदस्यों को मिली है इसमें जगह। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी समिति में शामिल हैं। ये वो नाम हैं जो जारी किए गए हैं 24 के लिए घोषणा पत्र समिति। से कोरोना डरा रहा है, प्रदेश में अब कोरोना से सावधान होने की जरूरत है। राज्य में कुल 10 एक्टिव कोविड पेशेंट है। कल 6 नए मरीज आए हैं सामने। कोविड से दौसा में एक पेशेंट की मौत भी हुई है। 24 घंटे में 683 सैंपल में 6 केस पॉजिटिव आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की युवती जोधपुर में कोविड पॉजिटिव। जयपुर में 1923 सैंपल में से 4 पॉजिटिव मामले। महिला चिकित्सालय में 16 दिन के नवजात के पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आई है। जेकेलोन में 8 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 7 दिन में आएगी सामने। चिकित्सा विभाग ने जारी की है एडवाइजरी। तो फिर एक बार कोरोना। प्रदेश में कोरोना की एंट्री के बाद सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए स्टेट कोविड मैनेजमेंट टीम गठित कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त शिव प्रसाद नकाते को कमेटी का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये कमेटी कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य में आवश्यक गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालेगी। इधर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। तो हमने पिछले सप्ताह ही एक मॉक ड्रिल करी थी केसेस को देखते हुए, न्यूमोनिया के केसेस को देखते हुए। हमारे यहाँ दवाइयों की जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, कफ सिरप्स हैं, सारी चीज़ें एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। स्टाफ के लिए सैनिटाइजर्स, मास्क सारे व्यवस्थित हैं। ऑक्सीजन की अपन बात करें कि पीछे के जैसे डेल्टा वेरिएंट था अपने यहाँ, तो उसमें देखते हुए लोगों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ था कोविड में बहुत, पहली दूसरी वेव की अपन जब बात करते हैं कोविड की, उसको देखते हुए अब बहुत पर्याप्त मात्रा में अपने पास ऑक्सीजन उपलब्ध है। कोरोना से बचने के लिए सावधानी ही उपाय है। सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, गला खराब के लक्षण होने पर होम आइसोलेशन। सामान्य लक्षण पर डॉक्टर की सलाह से रोग पर तत्काल काबू पाया जा सकता है। लक्षणों के गंभीर या लंबी अवधि होने की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने की सलाह। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान। डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और गंभीर बीमारियों के रोगियों को सतर्क रहने की सलाह। विशेषज्ञों की माने तो इस बार कोविड अपेक्षाकृत माइल्ड इन्फेक्शन जैसा नजर आया है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जहां केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक अलर्ट हो चुकी हैं, वहीं लोगों को इसे लेकर जागरूक करने की अच्छी खासी जरूरत है, क्योंकि संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए लोगों को एक बार फिर से कोविड गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। भले ही कोविड का असर ज्यादा हो या कम, लेकिन सचेत रहने में कोई नुकसान नहीं है। तो फिर क्यों न सावधानी के साथ फिर से कोविड नियमों को अपनाया जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर कोटा से निकलकर सामने आई है, जहां पर करंट की चपेट में आया मजदूर। निर्माणाधीन हॉस्टल में करंट की चपेट में आया मजदूर। करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हुई है। लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी इलाके में हॉस्टल का काम चल रहा था। भवन 12 निवासी अनिल मेघवाल के रूप में हुई पहचान। बीए की तैयारी कर रहा था अनिल। कुन्हाड़ी पुलिस कर रही मामले की जांच। तो करंट की चपेट में आया है मजदूर। आपको जानकारी दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर है। बीए की तैयारी कर रहा था अनिल। कुन्हाड़ी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
कोटा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन हॉस्टल में करंट की चपेट में एक मजदूर आया है। करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई है। लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी इलाके में हॉस्टल का काम चल रहा था। भंवर 12 निवासी अनिल मेघवाल के रूप में इसकी पहचान हुई है। बीए की तैयारी कर रहा था अनिल। कुन्हाड़ी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। एक निर्माणाधीन हॉस्टल जहां पर करंट आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी इलाके में हॉस्टल का काम चल रहा था। भंवरा 12 निवासी अनिल मेघवाल के रूप में पहचान। बीए की तैयारी कर रहा था अनिल। कुन्हाड़ी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आगे अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही किस तरीके से हुई है। सेफ्टी मेजर्स अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं अपनाए गए। ओम प्रकाश संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। ओम प्रकाश, करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। देखिए, ये लैंडमार्क सिटी इलाके का मामला है, जहाँ कुन्हाड़ी थाना इलाके में जहाँ सैकड़ों कोचिंग छात्र वहाँ निवास करते हैं। वहाँ नवनिर्मित एक हॉस्टल का जो काम चल रहा था, वहाँ ग्रेनेड का काम करते समय जो करंट की चपेट में आने से 23 वर्षीय एक मजदूर है, उनकी मौत हो गई। ये मजदूर जो है बीए की पढ़ाई भी कर रहा था और घर में बताया जा रहा इकलौता था, और 12 जिले के अट्रू थाना इलाके के भंवरा का रहने वाला एक 23 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा कि निर्माणाधीन हॉस्टल के ऊपर करंट की चपेट में अचानक ही आने के बाद बेहोश हो गया था। गंभीर हालत में उनको एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जो है इलाज के दौरान उनको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में मृतक भूरिया उर्फ अनिल, जो प्रेमनगर इलाके में कमरा लेकर रहता था अपने चचेरे भाई के साथ, उनके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। लेकिन मौत के बाद ये कहा जा सकता है कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वो कमाना वाला एक ही था और इकलौता होने के बाद में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थोड़ी देर बाद परिजनों के आने के बाद पूरी की जाएगी। लेकिन फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, लेकिन ओम प्रकाश, एक बड़ी लापरवाही है कि मजदूर काम कर रहा था और अचानक से करंट की चपेट में आ जाता है। कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाए गए हैं ठेकेदार के द्वारा? देखिए, फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस इस मामले में पूरी जांच की बात कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि ग्रेनेड के काम के दौरान ठेकेदार द्वारा कोई सुरक्षा के खास जो इंतजाम किए जाने चाहिए, वो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि नहीं थे। इसी कारण जो है मजदूर की जान चली गई। फिलहाल परिजनों का भी कई तरह की। ठीक है ओम प्रकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। झुंझुनू से एक बड़ी